नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। भारत में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। किसका वेतन बढ़ेगा? न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यानी कि पूरे भारत में जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका वेतन अब जो प्रति मंथ है जो 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन रखा जाएगा। दोस्तों अप्रैल 2025 से सैलरी में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी करने की संभावना है सरकार द्वारा, और समान काम के लिए समान वेतन का जो नियम है वो लागू किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि जो आउटसोर्स है जो कर्मचारी है उनकी सैलरी में 30% बढ़ोतरी। क्या अब हर महीने 18,000 पक्का आपको मिलने वाला है? आउटसोर्स के लिए जो 2025 में नई अपडेट निकल के आई है उसके बारे में जो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा जो नए नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यानी कि आउटसोर्स में चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार और निजी क्षेत्रों में कंपनी अपने काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा कराती हैं। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को एजेंसी एवं ठेका के माध्यम से काम करा जाता है। हालांकि ऐसे कर्मचारी अक्सर कम वेतन और कम नौकरी की सुरक्षा जैसे समस्याओं का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आगे आपको बता देता हूं, यानी कि जो कम नौकरी की सुरक्षा और कम वेतन में जो काम करना पड़ता है उसमें अब चेंजेस किया जाएगा। आगे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो भारत में 2025 में भारत सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नई नीति की घोषणा भी की है, जिसमें उनकी सैलरी 15 से 30% के बीच तक वृद्धि होगी। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय कर दिया गया है। यह कदम न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगा बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रदान करेगा। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं, यानी कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में 30% बढ़ोतरी की क्या नीति है सरकार द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि सरकार ने 2025 में आउटसोर्स और सुविधा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत आपको यानी कि न्यूनतम वेतन यानी कि आपका प्रति माह वेतन 18,000 रुपये प्रति माह रखा जाएगा। इसमें वेतन वृद्धि 15 से 30% तक जो अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग हो सकती है। आगे मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि समय पर भुगतान अब हर महीने की 7 तारीख तक आपका वेतन अनिवार्य कर दिया गया है सरकार द्वारा। यानी कि हर महीने की 7 तारीख से पहले आपको आपका वेतन मिलेगा। ये सरकार ने नया नियम लागू कर दिया गया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। सामाजिक सुरक्षा लाभ यानी कि EPF, ग्रेजुएटी और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। आगे मैं बता देता हूं, जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो दोस्तों नए नियम हैं वो क्या ज़रूरी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। वर्तमान जो स्थिति है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, यानी कि आउटसोर्स की जो वर्तमान स्थिति है, किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि दोस्तों कम वेतन, न्यूनतम वेतन में कई बार नहीं मिल पा रहा है। नौकरी की अस्थायीता यानी कि ठेके की अवधि को समाप्त करने में नौकरी का खतरा भी बना रहता है। आगे मैं बता देता हूं दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा का अभाव यानी कि EPF और मेडिकल सुविधाओं में कमी, कौशल विकास के अवसरों में अभाव, परीक्षण कार्यालयों में अनुबंधता भी होने वाली है। सरकारी उद्देश्य क्या है? इस नीति के मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, शोषण रोकना और समान वेतन सुनिश्चित करना होता है। कर्मचारियों का जीवन स्तर भी सुधार लाएगा, जिससे कि दोस्तों यह इस बदलाव से क्या फ़ायदे होने वाले हैं कर्मचारियों को इस नीति से। अगर ये नीति लागू होती है तो कर्मचारियों को क्या फ़ायदे होंगे? आर्थिक स्थिति यानी कि जो 18,000 न्यूनतम वेतन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सहायता मिलेगी। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा में PF और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधा भी मिलने वाली है। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी इसी प्रकार से वीडियो आती रहती हैं। आगे मैं बता देता हूं, कर्मचारियों की संतुष्टि यानी कि अधिक वेतन मिलने से कर्मचारियों का बेहतर जीवन प्रदर्शन होगा। देश की अर्थव्यवस्था में भी आय बढ़ाने में खर्च बढ़ेगा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बल मिलेगा। इसी प्रकार से आगे मैं बता देता हूं, न्यूनतम वृद्धि का अभाव यानी कि नीचे दी गई जो तालिका है उसमें मैं आपको सैलरी का विवरण भी समझा देता हूं। यानी कि अनुभव वर्ष क्या कितने वर्ष है और वर्तमान सैलरी और अनुमानित वृद्धि जो सैलरी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप किसी आउटसोर्स कर्मचारी के तहत 1 से 2 साल तक काम कर रहे हैं 12,000 रुपये में, तो आपकी 30% बढ़ा के 15,000 रुपये सैलरी कर दी जाएगी।
और 3 से 5 वर्ष आपको काम करते हो गई तो आपकी जैसे मान लीजिए 15,000 रुपये तो आपको 25% बढ़ा के 18,750 रुपये दी जाएगी। और अगर 6 साल से प्लस आपकी 18,000 के लगभग सैलरी है तो उसका 20% बढ़ाकर 21,600 रुपये आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यह लागू होने के लिए, नए नियम लागू होने के लिए क्या सरकार को चुनौतियां मिल सकती हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि अगर ऐसा होता है तो कंपनियों के वित्तीय बोझ बढ़ेगा, यानी कि छोटी कंपनियां बढ़े हुए वेतन के जो भाव है उसमें अपनी कठिनाई महसूस करेंगी। यानी कि जो नौकरी कसौटी का खतरा यानी लागत बचाने से कंपनियां कुछ नौकरियों को भी कम कर सकती हैं दोस्तों। और जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए रेगुलर्स प्रक्रिया को सरल बनाना जाएगा। क्या अब हर महीने 18,000 का पक्का आपको फ़ायदा मिलने वाला है या आपको सैलरी मिलने वाली है? यानी कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह सैलरी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा समय का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों का जुर्माना भी प्रावधान कराया जाएगा। अगर आप समय से भुगतान नहीं कराएंगी तो कंपनी उनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। और 3 साल तक अगर कोई रेगुलर काम कर रहा है तो उनको स्थायी पदों पर भी नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारे को निष्कर्ष निकलता है कि 2025 में लागू हुई इन नीतियों में लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। हालांकि यह नीति कार्यवाही एजेंसी चुनौतियां कर सकती हैं, लेकिन सरकार ने इनको निपटाने के लिए सख्त कदम उठाने और शासन कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, यानी कि घोषणाओं और उपलब्धियों की जानकारी के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। वास्तव में कार्यवाही कंपनियां एवं संबंधित विभागों पर निर्भर करता है। पाठकों का सरल सलाह दी जाती है कि वे अपनी कंपनियां या संबंधित विभाग की पुष्टि कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी इसी प्रकार से नई वीडियो आती रहती हैं। धन्यवाद दोस्तों।